चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। व्हाट इज़ अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स क्या है, एलिमेंट्स और एंट्रीज क्या होती हैं मैट्रिक्स के अंदर, व्हाट आर द रोज एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स एंड व्हाट आर द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ये सब इंतहाई आसान है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने से पहले हम इनको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ चल पड़ते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ कि एक मैट्रिक्स क्या है, व्हाट इज़ अ मैट्रिक्स। तो मैं इधर लिख लेता हूँ कुछ एलिमेंट्स और उसके साथ साथ आप लोगों को ये भी समझा देता हूँ कि एक मैट्रिक्स का नाम, उस मैट्रिक्स को देख के आपने कैसे पता करना है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का टाइप कैसे पता करना है। तो ये सब हम समझ लेते हैं। पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि एक मैट्रिक्स होता क्या है। तो ये मेरे पास अरे ऑफ एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल मैं इधर हिंद से कुछ लिख लेता हूँ, कुछ डिजिट्स लिखता हूँ 1 2 3 4। इधर मैंने ये लिख दिया, इधर मैंने लिख दिया ABCD और यहाँ मैंने लिख दिया 1 और 2 और ऊपर मैं इधर लिख देता हूँ 1 2 3। इस तरह का जब भी अरे ऑफ एलिमेंट्स होगा, अरे ऑफ एलिमेंट्स, इसको हम जब बड़ी ब्रैकेट्स यानी स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद करते हैं तो ये बन जाता है मैट्रिक्स। जैसे ये दोनों मैट्रिक्स बन गए, ये भी मैट्रिक्स बन गया और ये भी मैट्रिक्स बन गया। ठीक हो गया। तो अरे ऑफ एलिमेंट्स इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, मैं इधर लिखता हूँ अरे ऑफ एलिमेंट्स या अरे ऑफ नंबर्स इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। अरे ऑफ रियल नंबर्स अगर लिखें तो ज़्यादा बेहतर है, अरे ऑफ रियल नंबर्स इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक हो गया। तो ये है मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स और एंट्रीज क्या होती हैं। एंट्रीज हर एक जगह पे, हर एक डिजिट, हर एक नंबर को हम कहते हैं एलिमेंट। जैसे 1 एक अलग एलिमेंट है, 2 एक अलग एलिमेंट है, 3 एक अलग एलिमेंट है। तो ये हो गए इसके एलिमेंट्स। 1 एक अलग एलिमेंट है, 4 एक अलग एलिमेंट है, C एक अलग एलिमेंट है, D वगैरह वगैरह। ये जितने भी हैं मैट्रिसेस के अंदर, जितने भी नंबर हैं, जितने अपनी अलग अलग जगह पे हैं, वो एक अलग एलिमेंट है। तो ये हो गए मैट्रिसेस के एलिमेंट्स या एंट्रीज। इसको हम कहते हैं एंट्रीज या एलिमेंट्स। ये एक एंट्री है या एलिमेंट है, ये एक और एंट्री है या एलिमेंट है। इस तरह से हर एक को हम एलिमेंट या एंट्री कहते हैं। तो अब इन एंट्रीज़ को समझने के बाद हम ये समझ लेते हैं कि इनसे बनने वाले जो हैं रोज़ और कॉलम्स क्या होते हैं, रोज़ और कॉलम्स क्या होते हैं। तो रोज़ और कॉलम्स को समझने के लिए मैं एक और मैट्रिक्स इधर बना देता हूँ। ओके, तो मैट्रिक्स को हम समझ गए। तो मैट्रिसेस क्या है, मैट्रिसेस क्या चीज़ होती है। मैट्रिसेस, मैं इधर लिखता हूँ मैट्रिसेस, अगर मोर देन 1 आ जाए, मोर देन 1, तो मैट्रिक्स को हम मैट्रिसेस कहते हैं। मोर देन 1 मैट्रिक्स, एक हो तो मैट्रिक्स कहते हैं, मोर देन 1 हो जाए तो उसको हम मैट्रिसेस का नाम देते हैं। मैं इधर 2 मैट्रिसेस बना देता हूँ, या एक 1 2 3 4 और ये है ABCD और ये एक और मैट्रिक्स है 1 2 3, ये एक और मैट्रिक्स है, इसके अंदर है 4। तो नंबर ऑफ़ रोज़, नंबर ऑफ़ कॉलम्स क्या हैं, और पहले ये समझ लेते हैं कि मैट्रिक्स के अंदर रोज़ और कॉलम्स क्या हैं। तो हम 2 डायरेक्शन में इसमें जाते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ये है हॉरिजॉन्टल, ये एक हॉरिजॉन्टल, ये दूसरा हॉरिजॉन्टल। तो ये हो गया एक रो, हॉरिजॉन्टल को हम रो कहते हैं। ये रो 1, ये रो 2। इस साइड से अगर देख लें तो A और B एक रो हो गया, C और D हॉरिजॉन्टली एक दूसरा रो हो गया। ये रो 1, ये रो 2। इनके अंदर कॉलम्स क्या हैं, तो कॉलम्स हम देख लेते हैं वर्टिकली। तो हम कॉलम्स को देख लेते हैं वर्टिकली। वर्टिकल का क्या मतलब है, वर्टिकल का मतलब है ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, इस तरह, इस डायरेक्शन में। तो ये हमारे पास हो गए कॉलम्स। ये है कॉलम 1, ये है कॉलम 2। इस रो में एलिमेंट्स हैं 1 2 और इसके अंदर रो 2 के अंदर एलिमेंट्स हैं 3 4। तो याद रखें कॉलम्स जो हैं वो होते हैं वर्टिकल। ठीक हो गया। तो कॉलम्स वर्टिकल होते हैं। तो इस तरह अगर इसको हम हॉरिजेंटली देख लेते हैं तो यहाँ से हमने एक लकीर, एक लाइन ड्रॉ कर ली, तो ये एक ही लाइन के ऊपर सब आ गए। तो ये है इसके अंदर एक ही रो, ओनली 1 रो। और अगर इस तरह से देखें तो ये एक लाइन,
ये दूसरी लाइन वर्टिकल, ये तीसरी लाइन वर्टिकल। तो ये कॉलम्स हो गए 3, हर एक लाइन के अंदर एक कॉलम, कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3। और अगर यहाँ देख लेते हैं हॉरिजेंटली एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो ये एक रो बन गया, और अगर वर्टिकली देख लेते हैं तो यही एक है, तो कॉलम भी इसके अंदर एक ही है। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, और उसके अलावा हम ये भी समझ लेते हैं कि नल मैट्रिक्स क्या होता है, एम्प्टी मैट्रिक्स क्या होता है, और उसके अलावा या नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स क्या होता है, और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को भी समझ लेते हैं। तो इसके लिए मैं इधर एक मैट्रिक्स लिख देता हूँ। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है 0 0 0 0। ये मेरे पास एक और मैट्रिक्स है ओनली 0। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं नल या ज़ीरो मैट्रिक्स। नल या ज़ीरो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं लेकिन वो है ज़ीरो, एलिमेंट्स की शक्ल में इसके अंदर ज़ीरो मौजूद हो तो उसको हम कहते हैं ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। और अगर इस तरह खाली है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, तो इसको हम कहते हैं एम्प्टी मैट्रिक्स, एम्प्टी मैट्रिक्स। तो ज़ीरो और नल मैट्रिक्स, ज़ीरो मैट्रिक्स और एम्प्टी मैट्रिक्स का सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि ज़ीरो मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स होते हैं लेकिन उनके अंदर एलिमेंट जो है वो ज़ीरो होता है, ज़ीरो, ज़ीरोज़। और एम्प्टी मैट्रिक्स के अंदर कुछ भी नज़र नहीं आता। तो ये हो गए नल मैट्रिक्स और एम्प्टी मैट्रिक्स के। तो इसके बाद हम देख लेते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसके नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स आपस में बराबर हो। नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ अ मैट्रिक्स इक्वल्स नंबर ऑफ़ कॉलम ऑफ द सेम मैट्रिक्स। तो इसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स अगर उसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 2 है तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 2 होने चाहिए, और अगर उसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 3 है तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 3 होने चाहिए। अगर नंबर ऑफ़ रोज़ 1 है तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 1 होना चाहिए। तो इसको कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। और नंबर ऑफ़ रोज़ को हम m से डिनोट करते हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम को हम n से डिनोट करते हैं। तो ये अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसमें मैं डाल देता हूँ 2 2 3 4। तो ये एक रो हो गया, ये 2 रो हो गए। इस तरह से वर्टिकली देख लेते हैं, एक कॉलम, ये 2 कॉलम। तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो भी 2 हैं। तो ये नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स एक दूसरे के बराबर हैं। तो इसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। व्हाट इज़ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम कहते हैं m/n यानी रोज़ बाई कॉलम्स। ये है नंबर ऑफ़, टोटल नंबर ऑफ़ रोज़, और ये है टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम्स। इसको हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। एक एग्ज़ाम्पल से इजीली समझने की कोशिश करते हैं। ये मेरे पास है एक मैट्रिक्स, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट 1 2 3 और 4। अगर हॉरिजेंटली हम देखें तो नंबर ऑफ़ रोज़ इसके अंदर है, ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन 1 2, इसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ हैं 2। और अगर हम वर्टिकली देख लें तो ये है 1 और ये है 2। नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी इसके अंदर 2 ही है, तो ये इधर मैं 2 लिखता हूँ। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 2/2, 2/2। एक और मैट्रिक्स लिख लेता हूँ, इसके अंदर 1 2 3। ये एक मैट्रिक्स है। अगर इसको हम हॉरिजेंटली देख लें तो ये एक ही लाइन के अंदर है सब, तो इसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ यानी m = 1। और इसके अंदर अगर हम वर्टिकली देख लेते हैं तो ये लाइंस बनती हैं 3 लाइंस, तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स यानी n = 3। तो m/n हमारे पास आ गया, m/n यानी ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज़ 1/3। एक और मैट्रिक्स सिंपल एग्जांपल समझने के लिए ले लेते हैं। तो ये मेरे पास एक और मैट्रिक्स है, ये है 1 2। तो इसमें क्या होगा, अगर हम हॉरिजेंटली देख लें तो हॉरिजेंटली हमारे पास 2 लाइंस हैं, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ़ रोज़ इसके अंदर हैं 2। और अगर हम वर्टिकली देख लेते हैं तो इसके अंदर एक ही लाइन है, तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे पास हो गए 1। तो हम लिखते हैं 2/1। इस ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया 2/1, 2 रोज़ 1 कॉलम।
और अगर इस तरह कोई मैट्रिक्स है, इसके अंदर एक एलिमेंट है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, या 10 है, या 15 है, या 14 है, जो भी है, तो हम अगर हॉरिजेंटली देख लेते हैं तो इसके अंदर एक ही लाइन है, और अगर वर्टिकली देख लेते हैं तो भी एक ही लाइन है। तो इसके नंबर ऑफ़ रोज़ भी है 1, नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी इसके अंदर है 1। तो इस ऑर्डर का इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1 बाई 1। 1 बाई 1 इस मैट्रिक्स का हो गया ऑर्डर। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो इक्वल मैट्रिसेस को समझने के लिए हमें पहले समझना होगा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो ये एक मैट्रिक्स है, इसके अंदर ये मेरे पास है फर्स्ट एंट्री, ये है सेकंड, ये है थर्ड एंट्री, और ये है फोर्थ एंट्री। ये इसके अंदर है फर्स्ट एंट्री, ये है सेकंड एंट्री, ये है थर्ड एंट्री, और ये है फोर्थ एंट्री। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का क्या मतलब है? कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब ये है इसकी फर्स्ट एंट्री और इसकी फर्स्ट एंट्री दोनों को कॉरस्पॉन्डिंग कहते हैं। इसका सेकंड एलिमेंट और इसका सेकंड एलिमेंट, ये दोनों आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, और इसका थर्ड एलिमेंट और इसका थर्ड एलिमेंट, ये आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, और ये फोर्थ की कॉरस्पॉन्डिंग है। तो मैं इधर लिख लेता हूँ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, यानी वो एलिमेंट्स जो सेम पोजीशन पे हो, सेम पोजीशन पे वो इक्वल हैं या नहीं है, उनकी पोजीशन सेम है, तो उनको हम कॉरस्पॉन्डिंग कहते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कहते हैं। तो ये फर्स्ट है, ये भी फर्स्ट है, ये दोनों आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं। ये सेकंड है तो ये भी सेकंड है, ये दोनों आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं। ये थर्ड की कॉरस्पॉन्डिंग है, ये फोर्थ की कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं। तो इक्वल मैट्रिसेस वो होते हैं जिनका ऑर्डर भी सेम हो। टू मैट्रिसेस आर इक्वल, उनका ऑर्डर भी सेम हो, और उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल हों। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हों तो उनको हम कहते हैं इक्वल मैट्रिसेस। हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस और एग्जांपल्स सॉल्व करके डिटेल से समझते हैं। तो अब मैं इधर लिख लेता हूँ इस मैट्रिक्स के अंदर, इसमें एलिमेंट्स हैं 0 0 1 3। इसके करस्पॉन्डिंग फर्स्ट है तो ये भी मैं 0 लिखता हूँ, सेकंड का करस्पॉन्डिंग सेकंड है, थर्ड का थर्ड है, फोर्थ का फोर्थ है। तो दोनों का ऑर्डर भी सेम है, ये भी 2 बाई 2 ऑर्डर है, 2 बाई 2, और इसका भी ऑर्डर 2 बाई 2 ही है, तो दोनों का ऑर्डर भी सेम निकला, 2 बाई 2 एंड 2 बाई 2। और दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है, फर्स्ट के इक्वल है, सेकंड के इक्वल है, थर्ड के इक्वल है, फोर्थ के इक्वल है। तो ये इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम हो गए, तो इनको हम कहते हैं इक्वल मैट्रिसेस। गोया के मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी, कि मैट्रिक्स ए को दोबारा यहाँ कॉपी पेस्ट करके मैट्रिक्स बी बनाया गया, तो ए और बी इक्वल हैं। तो मैं कहता हूँ मैट्रिक्स ए इक्वल्स मैट्रिक्स बी। अगर इनके दरमियान एक भी एलिमेंट सेम ना निकले, इस तरह से मैं इधर चेंज करता हूँ, 0 को मैं इधर फॉर एग्जांपल 1 करता हूँ, तो एक भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट अगर डिफरेंट निकला तो मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी के बराबर नहीं होगा। एक्सरसाइज 1.1, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। तो पंजाब प्लस के पी के बोर्ड के क्वेश्चन यहाँ लेके हैं, तो आपका क्वेश्चन नंबर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन सारे क्वेश्चन जो हैं वो तकरीबन सेम हैं। और अगर कोई क्वेश्चन मिसिंग है तो इंशाल्लाह हम इसमें इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि वो क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए इंतहाई आसान हो जाएगा। जितने भी सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस हैं वो इसमें हम सॉल्व करेंगे आज। तो अभी इसमें पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये जितने भी मैट्रिसेस दिए गए हैं इनका ऑर्डर फाइंड करना है। ऑर्डर का क्या मतलब है? नंबर ऑफ़ रोज़ बाई नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ़ रोज़ हम इस तरह हॉरिजेंटली देखते हैं, 1 और 2, इसके नंबर ऑफ़ रोज़ हो गए 2। और अगर नंबर ऑफ़ कॉलम्स देखने हो तो इस तरह वर्टिकली देखते हैं, 1 और 2, ये रो 1 हो गया, रो 2, इस तरह कॉलम 1 कॉलम 2। नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 2 हैं तो अगेन 2 लिखते हैं। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 बाई 2। तो सेम इसमें भी 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका भी ऑर्डर जो है वो हो गया 2 बाई 2। ठीक, तो इस मैट्रिक्स सी को देखते हैं, तो इसमें किस तरह क्या आएगा।
तो इस तरह हॉरिजॉन्टली अगर देखते हैं तो ये सारे एक ही लाइन में आते हैं, तो मतलब इसके अंदर रो एक ही है। और अगर इस तरह ऊपर से नीचे देखते हैं, वर्टिकली देखते हैं, तो इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं ये एक और ये दो, नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 हो गए। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1/2। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देख लेते हैं। तो अगर ऊपर से नीचे हम देखें तो एक ही रो कॉलम है, अगर साइड से देख लें तो ये 3 रोज़ हैं इसके अंदर। तो इस मैट्रिक्स का डी का ऑर्डर हो गया, ये 3 1 2 3 3 रोज़ हैं तो 3, और ये 1 कॉलम है ऊपर से नीचे, तो ये हो गया 1। तो इस तरह इसको 3/1 मैट्रिक्स कहते हैं, इसका ऑर्डर 3/1। अगर इसको साइड से देखें, ये एक रो, ये दूसरा रो, ये थर्ड रो, ये एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम, तो ये 3 रोज़ हो गए, 3/2 कॉलम्स हो गए 2। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/2 हो गया। सेम इसी तरह साइड बाय साइड इसका 1 2 3, और यहाँ से 1 2 3, 3 और 3, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/3। अब यहाँ देखते हैं, इस साइड से भी एक है और इस साइड से भी एक है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 1/1। इसका देख लेते हैं, एक रो, ये दूसरा रो 2, ये एक कॉलम, ये दूसरा, और ये तीसरा कॉलम, इस तरह। तो ये हो गए 3 नंबर ऑफ रोज बाई कॉलम। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। तो इक्वल मैट्रिसेस के लिए हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि एक तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, दूसरा उसके अंदर जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए। तो पहले हम देख लेते हैं कि पहले जहाँ जहाँ प्लस माइनस लगा हुआ है उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व करते हैं। तो ये है 5 - 2, ये बन गया 3, तो ये मैट्रिक्स के अंदर 3 है। तो हम कह सकते हैं कि एक रो है, एक ही कॉलम है और इसके अंदर 3 है। इसका भी सेम है, तो इनके अंदर 1/1 रो, दोनों रो का ऑर्डर दोनों का 1/1 है, और एलिमेंट भी एक ही है दोनों के अंदर जो कि 3 है। तो मैं कह सकता हूँ कि मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स सी के बराबर है। यहाँ हम कह सकते हैं मैट्रिक्स ए सी के बराबर है। तो हम देख लेते हैं बी के लिए। तो बी का ऑर्डर है इस तरह 1, पहले नंबर ऑफ़ रोज़ फिर नंबर ऑफ़ कॉलम्स, तो इसका ऑर्डर है 1/2। ये भी है 1/2 ऑर्डर का, और ये भी है 1/2 ऑर्डर का। तो अब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखते हैं। बी के 3 5 है, यानी पहला एलिमेंट 3 है, दूसरा 5 है। इसका पहला एलिमेंट 5 है, दूसरा 3 है, यानी ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि इसका पहला और इसका पहला डिफरेंट है, और इसका दूसरा एलिमेंट और इसका दूसरा भी डिफरेंट है। तो इसका ये सेम होना चाहिए, ये पहला इस पहले के बराबर होना चाहिए, ये दूसरा इस दूसरे के बराबर होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया 3 और ये है 3 + 2, ये बन जाएगा 5। इसमें भी आ गए 3 और 5, और यहाँ भी हम अगर देखें तो 3 और 5, पहला एलिमेंट 3, पहला एलिमेंट 3, इस 5 दूसरा एलिमेंट है, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, सॉरी ये दूसरा एलिमेंट है, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है ये 5, जो कि ये भी 5 है, ये भी 5 है, यानी 1/2 ऑर्डर की मैट्रिसेस हैं दोनों, और दोनों के अंदर एलिमेंट्स पहले 3 फिर 5, इसका भी पहले 3 फिर 5। तो हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स आई और बी एक दूसरे के बराबर हैं। अब हम देख लेते हैं कि डी के बराबर कौन है। तो डी के अंदर है 5 और 3, यानी इस तरह का 1/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हमारे पास है। तो उसमें देख लेते हैं, ये तो हो गया। अब आते हैं कि इसके इक्वल कोई है या नहीं है। तो फ़िलहाल इसको छोड़ देते हैं, शायद इसका नहीं मिल रहा हमें, तो हम ई की तरफ बढ़ते हैं। तो ई के अंदर है 4062 और एच का भी 4062। पहला पहले के बराबर है, दूसरा दूसरे के बराबर है, तीसरा तीसरे के, और चौथा चौथे के बराबर है। तो हम यहाँ लिखते हैं कि मैट्रिक्स ई बराबर है मैट्रिक्स एच के। तो इसी तरह इसको मैं जे कर देता हूँ, सॉरी इसका नाम आई गलती से लग गया था। तो ये है 2 + 2, ये बन जाएगा 4, ये 2 - 2 ये बन जाएगा 0, और ये 2 + 0 ये बन जाएगा 2, 2 + 4 ये बन जाएगा 6। तो हम कह सकते हैं 4062 4062 4062। तो हम कह सकते हैं कि ई, एच और जे तीनों आपस में बराबर हैं। मैट्रिक्स ई इक्वल्स एच
मैट्रिक्स H इक्वल्स J या मैट्रिक्स E इक्वल्स J, तीनों आपस में इक्वल हैं। तो इसी तरह ये मैट्रिसेस आपस में इक्वल आ गए। अब देख लेते हैं कि आगे ये K को हम कैसे सॉल्व कर लेते हैं। पहले मैं J को सॉल्व करता हूँ। 3 माइनस, इस तरह लिखता हूँ इधर, 3 माइनस 1 बन जाएगा 2 और 3 प्लस 3 बन जाएगा 6। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो 2 और 1, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/1 है और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2/1 है। अब हम देखते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। पहला 2 है, इसका भी पहला 2 है, दूसरा 6 है, इसका भी दूसरा 6 है। तो ये दोनों एलिमेंट मैट्रिसेस भी आपस में इक्वल हो गई। G और F एक दूसरे के बराबर हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ मैट्रिक्स F इक्वल्स मैट्रिक्स G। अब बारी है मैट्रिक्स K और L की। तो 1 + 1, L के अंदर 1 + 1 बन जाएगा 2 और 3 + 2 बन जाएगा 5 और ये 4, 2 + 1 बन जाएगा 3, 2 5 4 3, 2 5 4 3। एक तो इनका ऑर्डर सेम है, दोनों 2/2 ऑर्डर के मैट्रिसेस हैं। एक बात तो ये कंफर्म हो गई। दूसरे, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, पहला पहले के बराबर है, दूसरा दूसरे के बराबर है और चौथा चौथे के बराबर है और तीसरा तीसरे के बराबर है। यानी के मैट्रिक्स भी एल मैट्रिक्स के बराबर है। फाइंड क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द फॉलोइंग एलिमेंट्स A12, A23, A32, A43, A13, A33। तो इसका क्या मतलब है? तो A12 का मतलब है कि पहला इधर रो नंबर होता है, दूसरा जो है ये कॉलम नंबर होता है। पहला जो है वो रो नंबर, ये दूसरा कॉलम नंबर होता है। इस तरह ये पहला रो नंबर, दूसरा कॉलम नंबर, इस तरह सब के अंदर ये पहला रो नंबर, दूसरा कॉलम नंबर। तो ये मैं कहता हूँ कि ये जो है ये रो नंबर 1 है और ये जो है ये रो नंबर 2, ये रो नंबर 3, ये कॉलम नंबर 1। तो लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। ये कॉलम नंबर 1, ये कॉलम नंबर 2, ये कॉलम नंबर 3। तो हम A12 का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि 1 2 रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 के अंदर है। ये रो नंबर 1 है और ये कॉलम नंबर 2 है। तो रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 2, ये जगह हो गई इसके लिए 1 2, तो इसकी जगह ये हो गई। अब अगर हम यहाँ देख लेते हैं तो ये रो नंबर 3 है और इसके अंदर, इसके नीचे सीधा देख लें तो कॉलम नंबर भी 3 है। तो मैं लिख सकता हूँ A रो नंबर 3 कॉलम नंबर 3। अगर मैं यहाँ देख लेता हूँ तो ये रो नंबर 3 है, कॉलम नंबर 1 है। तो मैं इधर लिख सकता हूँ कि A रो नंबर 3 कॉलम नंबर 1। अगर इसके ऊपर मैं देखूँ तो ये रो नंबर 2 है और कॉलम नंबर 1 है। तो मैं लिख सकता हूँ A रो नंबर 2 कॉलम नंबर 1। और अगर मैं यहाँ देख लूँ तो ये रो नंबर 1 है और कॉलम नंबर भी 1 है। मैं लिख सकता हूँ A रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1। और यहाँ मैं अगर लिखूँ तो A22 बन जाएगा, A रो नंबर 2 कॉलम नंबर 2। और इसका बन जाएगा A रो नंबर 2 कॉलम नंबर 3। तो सेम इसी टेक्निक को यूज़ करते हुए हम इसके अंदर ये एलिमेंट्स कौन से नंबर पे हैं इसको हम फाइंड करते हैं। तो ये है मेरे पास रो नंबर 1, ये रो नंबर 2, ये रो नंबर 3, ये रो नंबर 4, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है। अब ये कह रहे हैं कि रो नंबर 1 कॉलम नंबर 2 के अंदर कौन सा एलिमेंट है, A12 कहाँ पर है। तो ये रो नंबर 1 ये रहा और कॉलम नंबर 2 यहाँ पर है। तो अगर हम 2 को गौर से देख लें तो ये रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 के अंदर है। तो A12 का एलिमेंट हो गई 2। अब हम देख लेते हैं A23 रो नंबर 2 कॉलम नंबर 3। तो मैं अगर ज़ीरो को गौर से देख लूँ तो इसका रो नंबर 2 है और कॉलम नंबर 3 है। तो A23 हमारे पास इसका एलिमेंट, इसकी एंट्री 0 हो गई। A32 को देख लेते हैं तो रो नंबर 3 कॉलम नंबर 2। तो हमारे पास रो नंबर 3 ये है, यानी इसके अंदर यहीं कहीं पर है। और ये रो नंबर 3 कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 2 ये रहा। तो अगर 1 को मैं गौर से देख लूँ तो रो नंबर 3 कॉलम नंबर 2। तो मैं लिख सकता हूँ A32 का एलिमेंट है 1। A43 रो नंबर 4 कॉलम नंबर 3।
तो मैं अगर 6 को गौर से देख लूँ तो ये है रो नंबर 4 और कॉलम नंबर 3, तो ये A43 का एलिमेंट 6 हो गया। A13 रो नंबर 1 कॉलम नंबर 3, अगर -4 को हम देख लें तो ये रो नंबर 1 है और कॉलम नंबर 3 के अंदर है, तो मैं A13 को इज इक्वल टू -4 लिख सकता हूँ। A33 क्या है, रो नंबर 3 कॉलम नंबर भी 3 है, तो ये मेरे पास रो नंबर 3 है और ये कॉलम नंबर 3 है। अगर हम 5 को देख लेते हैं तो ये रो नंबर 3 और कॉलम नंबर 3 के अंदर है, तो A33 हमारे पास बराबर हो गया 5। तो अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ A, B, C एंड D। तो ये इस तरह के हम 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो इसमें पंजाब बोर्ड और KP के बोर्ड दोनों के क्वेश्चन होंगे, तो आप लोग और सी देखिएगा। इस तरह के क्वेश्चंस 2-3 सॉल्व करने के बाद इंशाल्लाह ये आपका पूरी तरह आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो अब हम इसको देख लेते हैं कि वैल्यूज़ ऑफ A, B, C, D इनकी वैल्यूज़ क्या होंगी जिसकी वजह से ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। तो हमने पहले ही पढ़ा था कि इक्वल मैट्रिसेस वो होते हैं जिनका ऑर्डर तो सेम होना ही चाहिए, उसके साथ साथ उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। तो अगर हम इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखें तो पहला है A+C और यहाँ पर पहला है 0, तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर A+C 0 के बराबर है और A+2B-7 के बराबर है और C-1 तीसरा एलिमेंट है, यहाँ पर तीसरा एलिमेंट हमारे पास 3 है, 3 की बजाय 5, 7, 6 भी हो सकता है। ये 4D-6 है और यहाँ पर 2D है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। तो मैं इधर लिख लेता हूँ कि पहला करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है A+C और 0 आपस में इक्वल हैं। तो अगर C को मैं इस तरफ शिफ्ट कर दूँ तो A = -C, जिसको लिखने की तो इधर मैं लिख देता हूँ A अगर C को मैं इधर शिफ्ट करता हूँ तो +C -C बन जाएगा, A = -C। और अगर हम दूसरा एलिमेंट देख लेते हैं तो A+2B = -7, A+2B 7 के बराबर है, ये भी सेकंड ये भी सेकंड, -7। और अगर हम यहाँ पर A को देख लेते हैं तो A की वैल्यू फ़िलहाल हमारे पास B की वैल्यू भी नहीं है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ थर्ड एलिमेंट ये और ये आपस में करस्पॉन्डिंग है, तो C-1 जो है वो बराबर होगा 3 के। और अगर -1 को मैं इस तरफ शिफ्ट करता हूँ तो ये C = 3 -1 इस तरफ आके +1 बन जाएगा और ये बन जाएगा C = 4। और इसी तरह हम देख लेते हैं 4D-6 2D, ये आपस में इक्वल हैं, 4D-6 = 2D। तो D और D इसको एक तरफ कर लेते हैं और ये 6 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं, तो मैं पहले 6 को इस तरफ शिफ्ट करता हूँ, तो 4D इस तरफ 2D-6 इस तरफ आने के बाद +6 बन जाएगा। और इस स्टेप में इस 2D को इस तरफ शिफ्ट करता हूँ तो ये बन जाएगा 4D + 2D इस तरफ शिफ्ट होने के बाद -2D बन जाएगा और ये = 6 बन जाएगा। तो मैं इधर लिख लेता हूँ कि 4D - 2D हमारे पास 2D के बराबर हो गया और ये 6 के बराबर है। दोनों तरफ 2 से डिवाइड करें तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो हमारे पास आ गया D बराबर है, इधर मैं लिख लेता हूँ D बराबर है 3 के। तब हम इधर B और A को फाइंड करने के लिए इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि C 4 के बराबर है और A -C के बराबर है, A बराबर है -C के और C हमारे पास 4 के बराबर है, तो माइनस अपनी जगह पर रहेगा और C = 4, C की जगह हम 4 लिखते हैं, तो A हमारे पास आ गया -4 के बराबर। अब इस A = -4 को यहाँ पुट करते हैं तो हमारे पास B की वैल्यू आ जाएगी, तो ये हमारे पास है A की जगह है -4 जो कि यहाँ से हम पुट करते हैं +2B = -7। अब इस -4 को मैं इस तरफ शिफ्ट करूँ तो -4 + 4 बन जाएगा, तो ये हो गया 2B अपनी जगह पर रहेगा, -7 -4 को इस तरफ शिफ्ट करने के बाद ये +4 बन गया,
तो ये टोटल बन गया -3। 2b इज़ इक्वल टू -3, 2b इक्वल्स -3, ये -3 के बराबर हो गया। तो आगे हम 2 को शिफ्ट करते हैं, दोनों साइड पे डिवाइड करते हैं, 2 और 2 कैंसिल हो गया, b इज़ इक्वल टू -3 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ इस क्वेश्चन में हमारे पास a की वैल्यू हो गई -4, b की वैल्यू -3 डिवाइड बाई 2, c की वैल्यू हमारे पास 4 है और d की वैल्यू हमारे पास 3 है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड u, v एंड w, इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अगर मैट्रिक्स a ये है, मैट्रिक्स b ये है और इनके दरमियान शर्त ये है इसका कि मैट्रिक्स a और b आपस में इक्वल है। हमने पहले ही पढ़ा था कि अगर दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं तो उनका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी दोनों के सेम होने चाहिए। तो इसका ऑर्डर 2/2 है, इसका भी ऑर्डर 2/2 है, तो दोनों का ऑर्डर सेम निकला। तो हम ले लेते हैं कि पहला पहले के बराबर होगा, दूसरा दूसरे के बराबर होगा, तीसरा तीसरे के बराबर होगा और चौथा चौथे के बराबर होगा। तो ये 4 नहीं है, सॉरी, ये है u। 2v के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि v हमारे पास है इक्वल टू 2। और u अगर हम देख लें तो ये तीसरा है, इधर भी तीसरा 5 है, तो हम कहते हैं कि u इज़ इक्वल टू 5। और अगर चौथा हम w देख लेते हैं तो ये इस साइड पे 0 दिया गया है, तो w इज़ इक्वल टू 0 या o के बराबर है। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 5। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये 6 क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन इंतहाई इम्पोर्टेंट है, ये वाला और 4th क्वेश्चन जो है इनका प्रोसेस तकरीबन सेम है। तो इसके अंदर जितनी भी a, b, c, x, y एंड z इनकी वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। तो ये मैट्रिसेस ऑलरेडी दिया गया है कि ये दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। अगर ये इक्वल हैं तो इनका पहला और पहला आपस में इक्वल होगा, दूसरा और दूसरा आपस में इक्वल होगा, तीसरा और तीसरा आपस में, इस तरह ये सातवां और सातवां आपस में और लास्ट के इक्वल होगा। तो इस तरह से हम इजीली लिख सकते हैं कि पहला x+3 है इसका और इसका 0 है। तो मैं इधर लिख लेता हूँ कि x+3 मेरे पास इक्वल हो गया 0 के। अगर x+3 0 के बराबर है तो मैं इस 3 को इस तरफ शिफ्ट करता हूँ, तो x बराबर होगा 0 - 3 के, और ये आ गया -3, तो x मेरे पास आ गया -3। अब हम दूसरा देख लेते हैं, z+4, ये दूसरा 6 है, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो z+4 इज़ इक्वल टू 6, z+4 बराबर हो गया 6 के। अगर 4 को मैं इस तरफ शिफ्ट करता हूँ तो +4 -4 बन जाएगा, तो ये आ गया z6 - 4 और ये बन गया 2। तो z इज़ इक्वल टू 2। अब तीसरा देख लेते हैं। तीसरा 2y - 7 है, इस तरफ तीसरा 3y - 2 है, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो 2y - 7 इक्वल होगा 3y - 2 के। तो इधर हम क्या करते हैं कि y और y दोनों को एक साइड पे कर लेते हैं और ये कांस्टेंट 7 और 2 इन दोनों को एक ही साइड पे कर लेते हैं। तो ये कैसे होगा कि इस 3y को मैं इस तरफ शिफ्ट करता हूँ और ये -7 को मैं इस तरफ शिफ्ट करता हूँ। तो अगले स्टेप में मैं कैसे लिख सकता हूँ कि ये हो गया 2y और 3y को मैं इस तरफ शिफ्ट करूँगा तो ये हो गया -3y। इस साइड पे -2 बच गया और ये -7 इस तरफ शिफ्ट हो गया तो ये बन गया +7। तो मैं इधर इस स्टेप को इस तरह लिखता हूँ कि 2y - 3y आ गया -2 - 3 - 1y, और इस तरफ -2 + 7, 7 से 2 माइनस करेंगे तो ये आ गया 5 -y इज़ इक्वल टू 5, या हम माइनस को इस तरफ शिफ्ट कर सकते हैं तो y इज़ इक्वल टू -5। ये हमारे पास आ गई y की वैल्यू। तो z और y तो हमारे पास आ गए। अब बारी है x की। सामने जो भी आ गया उसको सॉल्व करेंगे। ये है -6, ये भी -6, इसमें तो कोई नहीं है, तो ये है a - 1
और ये है -3। तो मैं इधर लिख सकता हूँ कि a-1 बराबर है -3 के। अगर -1 को मैं इस तरफ शिफ्ट करता हूँ तो ये बन जाएगा -3 और ये बन गया +1। -1 +1 बन गया, -3 +1 बन गया -2। तो a मेरे पास है, ये हमारे पास -2 बन गया। तो अब हम देख लेते हैं कि ये किस चीज़ के बराबर है। ये वाला 0 2c+2 के बराबर है। तो मैं इधर लिख लेता हूँ कि 0 = 2c+2। ये 6th एलिमेंट है, इसका भी ये 6th एलिमेंट है। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। इस 2 को मैं इस तरफ शिफ्ट करूं तो ये +2 -2 बन जाएगा। -2 = 2c। दोनों तरफ 2 है तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो ये इस तरफ बन गया c और ये -1 = c। अगला है 7th b-3 और इस साइड पे है 2b + 4। b-3 बराबर है 2b + 4 के। अगर 2b को मैं इस तरफ शिफ्ट करूं और -3 को इस तरफ शिफ्ट करूं तो ये बन जाएगा, b अपनी जगह पर रहेगा। 2b को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये -2b बन गया और ये +4 अपनी जगह पर है। -3 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये +3 बन गया। तो इस तरह से b -2b बन गया -1b और 4 + 3 बन गया 7। और माइनस को इस तरफ हम शिफ्ट कर सकते हैं तो हम लिख सकते हैं कि b = -7, b -7, c -1, a -2 और z 2 के बराबर है।